श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, सनातन धर्म में क्या विशेषता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें आप हर बात पर प्रश्न कर सकते हैं। हर बात के प्रश्नों के उत्तर हमारे शास्त्रों में समाहित हैं। परंतु यदि गलती से आप किसी अन्य धर्म पर प्रश्न पूछ ले, वैसे और कोई धर्म है नहीं है, वो सब सनातन धर्म की शाखाएं मात्र है, तो उन शाखाओं से प्रश्न कर लो तो उनको गुस्सा आ जाएगा, वे आपके इस बात का उत्तर नहीं दे पाएंगे। देखिए, ऐसे ही मैं बताता हूं आपको कि हमारे यहाँ तो प्रश्न सी बातें चलती है। अथर्ववेद कहता है, कांड 10 सूक्त 2, 7 और 8 के कुछ मंत्र हैं। केन पाशनी आवृते पुरुषस्य केन मांसम संवृतम केन गुल्फी केनांगुली पेशनी केन खानी केनोच्छलंख गो मध्यतः क प्रतिष्ठाम। देखिए, इस का अर्थ है कि मनुष्य की एड़ियां मांस से क्यों भरी होती हैं, टखने अंगुली इस प्रकार की क्यों होती हैं, सब इंद्रियों के छिद्र क्यों खुले रहते हैं, दोनों शंखा स्त्रियों के बीच में चीर क्यों रहता है। अगला है, कति देवा कमते त आसन कति स्तनो व्यदधु कपोडो कति स्कंदान कति पृष्ठिर चिन्वन। इसका अर्थ यह है कि देवता कितने होते हैं और वे कौन से हैं, स्त्रियों के स्तनाशय क्यों होता है, कोहिनी आदि जोड़ मोड़ते टूटते क्यों हैं, कंधों और पीठ की रचना इस प्रकार की क्यों है। कऊतच्चिकेत दिवम रुरोह कतमः सदेव। तो देखिए, इन सब तत्वों का जानने वाला कौन है, वह कौन शक्ति है जो यह सब कुछ रचकर स्वयं द्योलोक में चढ़ गया अर्थात अदृश्य हो गया। इसके बाद आता है, प्रिया प्रियाणी बहुला स्वप्नम संवादतंद्रिय आनंदानुग्रहो नंदाश्च कस्माद् वहति पुरुषः। यह मनुष्य स्वप्न में प्रिय और अप्रिय पदार्थ क्यों देखता है तथा उससे आनंद या दुख क्यों अनुभव करता है। अर्थात स्वप्न के संबंध में भी प्रश्न पूछा गया है। को अस्मिन् रूप मद्दात कश्चरित्राणि पुरुषे को अस्मिन् प्राणम को अपानम व्यानमो समानमस्मिन् को देवः को अस्मिन् सत्यम को अनृतम कुतो मृत्युः कुतो अमृतम। देखिए, इसका अर्थ है, पुरुष में रूप सौंदर्य कहाँ से आता है और इसके चरित्रों का अधिष्ठान क्या है, मानव पिंड में प्राण अपान समान उदान और व्यान किसने फूंके, सत्य और झूठ का आधार क्या है तथा मृत्यु और अमृत्व का हेतु क्या है। को अस्मे वास पर्यंदधात को अस्यायुर कल्पयत बलम को अस्मे प्रायच्छत को अस्या कल्पयज्जवम। मानव समाज को वस्त्र पहनना किसने सिखाया और इस आयुष्य की अवधि का क्या रहस्य है, बल और वेग दोनों क्या वस्तुएं हैं। केन पर्यान्यामंचेति केनास्मिन् निहितं मनः। अथर्ववेद 10:2-1-19। बादल क्यों बरसता है, मन के न लगने का क्या आधार है। कस्मादंगाद दीप्यते अग्निरस्य कस्मादंगात पवते मातरिश्वा। अग्नि प्रकाश चुंधी आने वाला क्यों होता है, वायु की सरसराहट अज्ञात किंतु सुनिश्चित सी क्यों होती है। द्वादश प्रदयश्चक्रमेकं त्रीणि नव्यानि क ऊतच्चिकेत तत्राहता स्त्रीणि शतानि शंकवः षष्टिश्च खीला अविचाचला ये। अथर्ववेद 10:8-4। 12 पर्वों वाला एक चक्र पहिया है, परंतु उनकी नाभि 3 क्यों है, यह तत्व कौन जानता है।
उसमें 360 कीलें ठुकी हैं जो निरंतर चलती फिरती क्यों रहती हैं? अर्थात 12 महीने का एक वर्ष गाड़ी के पहिए की भांति घूमता है, परंतु गर्मी, सर्दी और वर्षा ये 3 प्रकार की उसकी नाभ उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत रेखा पर आश्रित क्यों है? वर्ष के 360 दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं? अथर्ववेद के 10वें कांड में कई सूक्त क्यों से भरे पड़े हैं? यदि हम चारों वेदों के केवल प्रश्नात्मक मंत्रों का संग्रह करें तब तो हमारे क्यों से भी कई गुना बड़ा एक स्वतंत्र महाग्रंथ ही तैयार हो जाए। यदि उसके उत्तरों का शब्दानुवाद मात्र भी लिखने बैठे तो रेलवे की एक 36 टन की गाड़ी भर जाए। विवेचन और व्याख्यान की कथा तो कथा ही है। केन उपनिषद का नाम ही उसके क्यों होने का प्रमाण है। केन उपनिषद में जो है सारे प्रश्न भरे पड़े हैं। यही बात प्रश्नोपनिषद के संबंध में भी समझनी चाहिए। प्रश्नोपनिषद में भी प्रश्न ही पूछे गए हैं, परंतु अन्य धर्म में प्रश्न नहीं पूछ सकते। हिंदू धर्म में तो आप कितने ही प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकट से हम पाठकों को नास्तिकों की क्यों का सदैव उत्तर देने के निमित्त कटिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। भगवत कृपा से सनातन धर्म के पास सब क्यों का उत्तर देने की विपुल सामग्री विद्यमान है। वे जब जो चाहें सो पूछे, परंतु यह ध्यान रहे कि यदि हमने किसी नास्तिक से महर्षि वेद वेदांतर दर्शन नास्तिक से भी क्यों पूछ ली तो 7 जन्म तक भी उसका उत्तर देने में समर्थ न हो सकेंगे। इतने पर भी यदि किसी को अपनी तर्कशील बुद्धि का अधिक भरोसा है तो वह नीचे के कुछ प्रश्नों पर अपने मस्तिष्क को आजमा कर देखें कि हाँ, मैं सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हूँ, मैं तर्कशास्त्री हूँ या मैं वैज्ञानिक हूँ। तो सोचिए, बेर के वृक्ष की समान टहनी में जो कांटे होते हैं उनमें से एक कांटा सीधा और एक कांटा टेढ़ा क्यों होता है? ढाक यानी खाकरे के सदैव 3 पत्ते ही क्यों होते हैं? मीठे नदों का जल समुद्र में पहुंचते ही खारा क्यों और वही पुनः बादलों में से बरसने पर मीठा क्यों? सर्प के कान एवं पांव, मेंढक के जीभ और चमगादड़ के गूदा क्यों नहीं होता? सोने में गंध, ऊख में फल, चंदन में फूल, करीर में पत्ते और कंक में चहचहाना क्यों नहीं होता है? देखिए, हमारे इस प्रकार के जो है बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रों में निर्णय बताए गए हैं। अब देखिए, कुछ और बात करते हैं। हेतुवाद किंबा तर्कवाद धर्म निर्णय का अन्यतम साधन है। वैदिक वाङ्मय में यत्र तत्र क्यों मूलक प्रश्नों का समावेश है। इनका दिग्दर्शन जो है फिर मैं समय समय पर बताऊंगा। स्वभावतः मानव बुद्धि में प्रत्येक विषय की क्यों जानने की जिज्ञासा रहती है। स्तनंधय बालक जब से कुछ बोलना सीखता है तब से लेकर आयु भर नवीन वस्तु को देखते ही किम शब्द की मुहारणी रटने लगता है। बच्चा जब बोलने लगता है तब उसके प्रश्न उत्पन्न हो लगते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये इससे क्या करते हैं, इसको क्यों खाते हैं। ये सब प्रश्न छोटा बच्चा करता है। खासकर बच्चे तो यह क्या, यह क्यों, यह कैसे और किस लिए आदि प्रश्नों का तांता बांधते हुए अपने अभिभावकों के नाकों में दम कर डालते हैं। हमारे पूर्वज महर्षियों ने जहाँ अन्यान्य मानसिक प्रवृत्तियों का उच्छृंखलता के दायरे में निकालकर मर्यादित एवं नियंत्रित करने का पुनीत प्रयत्न किया है, वहां हेतु मूलक जिज्ञासा प्रवृत्ति की भी यत्ता स्थिर करके धर्म निर्णय में इसका उचित मूल्य निर्धारित किया है। हमारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है आगमस्या विरोधेन ऊहनम तर्क उच्यते। अमृत नादोपनिषद में कहा है, आगम शास्त्र का विरोध न करके जो समझने की चेष्टा करना है उसे तर्क कहते हैं। अर्थात जो समझने की चेष्टा करता है उसे तर्क कहते हैं और जो समझने की चेष्टा नहीं करता है उसको कुतर्क कहते हैं।
आर्ष धर्मोपदेशंच वेद शास्त्रा विरोधिनाम यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेदनेतरः। महर्षियों द्वारा समालिप्त वेद और तदुपदिष्ट स्मृत्यादि अनुमोदित धर्म का वेद शास्त्र से अविरुद्ध तर्क द्वारा जो व्यक्ति अनुसंधान करता है वही धर्म को जानता है, अन्य नहीं। यो अवमन्यात ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद द्विजः स साधु कार्यो नास्तिको वेद निंदक। ये मनुस्मृति में कहा गया है 2:11 में। जो द्विज हेतु शास्त्र के आश्रय से कुतर्कों के बल से धर्म की मूलभूत श्रुति और स्मृति का अपमान करता है वह नास्तिक एवं वेद निंदक होने के कारण सज्जन पुरुषों द्वारा बहिष्कार करने के योग्य हैं। महर्षि वेदव्यास वेदांत दर्शन 2:1-11 में सुस्पष्ट लिखते हैं कि धर्माधर्म निर्णय में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। भारत के सुप्रसिद्ध दार्शनिक श्री भर्तृहरि ने अपने महामहिम ग्रंथ वाक्यपदीय में तर्क की प्रामाण्यता की सीमा सूत्राम निर्धारित की है। यथा न चागमाद्रते धर्मः, अर्थात आगम शास्त्रीय प्रमाण के अतिरिक्त धर्म निर्णय में अन्य कुछ प्रमाण नहीं है। वेद शास्त्र विरोधी च तर्क, वेद शास्त्र के अविरुद्ध तर्क भी मान्य है। महर्षि चरक कहते हैं, जो कि भारतीय आयुर्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों में प्रमुख हैं, शारीरिक रोगों का प्रधान कारण पूर्व जन्मकृत पाप मानते हुए स्वास्थ्य संवर्धन के निमित्त नास्तिक बुद्धि के परित्याग का परामर्श देते हैं। यथा बुद्धिमान नास्तिक बुद्धिम जय्यात, चरक सूत्र स्थान 11-7-8 में है। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को नास्तिक बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। तत्व यह है कि हेतुवाद किंवा तर्कवाद धर्म निर्णय का अन्यतम साधन होते हुए भी धर्माभिमानियों के निकट गौण साधन है। ऋषियों की सम्मति में हमें अपनी जीवन रूपी गाड़ी वेद रूपी इंजन के पीछे जोड़ देनी चाहिए। वह तर्कवाद रूप पहियों के आधार पर तो अवश्य लुढ़के, किंतु उसका पथ प्रदर्शक प्रमाणवाद होना चाहिए। यही सनातन धर्म का आदर्श है। आज भले ही वेदाभिमानी होने का दावा करने वाले आर्य समाजी वेद रूपी गाड़ी को अपने तुच्छ तर्क रूपी इज्जत के पीछे खींचने का उपहासास्पद प्रयास करते हों और इस तरह तर्क को वेद ज्ञान का अन्यतम साधन मात्र न मानकर उसे वेदिकत्व परखने की खरी कसौटी समझते हों, एवं जिन अनुभवेक वेद्य विषयों के याथा तथ्य निर्णय में वह तर्क कुंठित होता दिख पड़ा कि झट उस विषय पर अवैदिकता की मुहर लगाने की धृष्टता कर सकते हूं। परंतु पुरातन काल से कल तक के सभी आस्तिक महानुभावों ने तो एक स्वर से प्रत्यक्षानुमानोपमानादि सर्व प्रमाणांतर से सर्वथा अविज्ञात विषय का इदमित्थ ज्ञान प्रदान करना ही वेद का वेदत्व प्रकट किया है। यथा प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एतम वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात प्रत्यक्ष में किंवा अनुमान से अथवा अन्य प्रमाण से जो उपाय नहीं विदित हो सकता उसे वेद से जाना जा सकता है। यही वेद का वेदत्व है। संसार की प्रत्येक वस्तु की सिद्धि के लिए 3 अंग आवश्यक होते हैं। संस्कृत साहित्य में उन्हें क्रमशः पक्ष, हेतु और दृष्टांत कहा जाता है। लौकिक भाषा में दावा, दलील और मिसाल कह सकते हैं। हम इस जो क्यों वाली बात पर जब आते हैं तो उन्हीं 3 अंगों को क्रमशः क्या, क्यों और कैसे कहेंगे। जब हम क्यों पर प्रश्न करते हैं तो उसके 3 भाग हो जाते हैं, क्या, क्यों और कैसे। धर्म क्या है यह जानना हो तो यह तत्व वेद और धर्मशास्त्रों द्वारा विदित होगा। अतः हम श्रुति और स्मृति को संक्षिप्त शब्दों में क्या कह सकते हैं। क्या किसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे श्रुति और स्मृति।
तत्तद धर्म क्रियाएं तथैव क्यों आचरणीय है, यह तत्व दर्शन शास्त्रों से विदित होता है, इसलिए उन्हें हम एक शब्द में क्यों कह सकते हैं। क्या रूप धर्म की क्यों रूप कारणावली को समझ लेने पर प्रत्येक धर्मानुरागी के मन में स्वभावतः यह जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि तादृश धर्मानुष्ठान की इति कर्तव्यता का किस व्यक्ति को क्या लाभ हुआ, यह कैसे जाना जाए। इस तत्व का निरूपण पुराण इतिहास ग्रंथों से जाना जा सकता है, इसलिए इन्हें हम कैसे कह सकते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म की सिद्धि के लिए आर्य साहित्य में तीनों अंग विद्यमान हैं। वेद ने कहा सत्यम वद, अर्थात सत्य बोलो, यह दावा है। दर्शन शास्त्र ने कहा सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व व्यवहार सिद्धि, अर्थात सत्य के आश्रय से समस्त व्यवहार सिद्ध हो जाएंगे, यह दलील है। पुराण इतिहास ने साक्षी दी है कि जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की उपासना के बल से अपना और अपनी प्रजा का कल्याण किया, वह एक मिसाल है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।